ओम शांति। 1 अगस्त 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो, तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो, तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। प्रश्न, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, वह हठ से अपनी कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्म इंद्रियां स्वतः ही शीतल हो जाती हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये स्मृति स्वतः ही रहती है। देहाभिमान छूटता जाता है, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है, दूसरे की याद नहीं आती है। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख, ज्ञान की प्रारब्ध है सुख। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। ज्ञान है, दिन है ज्ञान का, रात है अज्ञान। ये भी किसी को पता नहीं ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है। ये बात बेहद की बातें हैं, तुम सबको समझाते हो। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। ये भी तुम जानते हो कि ये जो मंदिर आदि हैं ये सब यादगार हैं। उनकी जीवन कहानी को भी तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते हैं वह खुद नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है, भक्ति का फल देने के लिए। सो भगवान ही आकर के पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो जरूर होने का ही है, कोई भी समय हो सकता है, तैयारी हो रही है। गाया हुआ भी है ना, अनेक कुदरती आपदाएं होती हैं। ये तो लिख देना चाहिए, ग्रह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। ये तो ड्रामा की नोंद है जिसमें नेचुरल कैलेमिटी सब आने वाली है। विनाश भी मदद करेंगे, मूसलधार बरसात पड़ेगी, भूख मरेंगे, अर्थवेग आदि सब आने वाली है। इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते हैं ये तो जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे। जरूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं ये सब कपड़े धोए जाएंगे। ये बेहद की बड़ी मशीनरी है। गाया जाता है, मूत पलिते कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात ही नहीं है, ये है शरीर की बात। आत्मा को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान हैं, तो शरीर भी ऐसे ही बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं। रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहाँ जहाँ भक्ति यज्ञ आदि होते हैं वहाँ जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी को समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। बाबा सेवा के लिए कह रहे हैं ना। बाबा कहते, तुम भी बाप से अपनी जीवन कहानी सुनते हो। तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी हो जाती है। तुम बच्ची अभी परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्यंत को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे, जबकि बाप आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते हैं,
इस समय मैं आकर स्थापना कराता हूँ। कर्म करावन हार होना प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे। बाबा आकर के इन कर्म इंद्रियों द्वारा करते हैं, इसमें प्रेरणा की बात ही नहीं। कर्म करावन हार तो जरूर सम्मुख होकर आएंगे ना। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता है। आत्मा बिगड़ शरीर कुछ कर ही नहीं सकती। बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो, बाबा आप प्रेरणा करो, हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते हैं प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं है, फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज़ है ये नहीं जानते, सिर्फ कह देते हैं ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? वह तो कर्म करावन हार है ना। आकर के रास्ता बताते हैं, कर्म इंद्रियों से मुरली चलाते हैं। जब तक कर्म इंद्रियों का आधार ना ले तब तक मुरली कैसे चलाएं? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख भी चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्यांत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है, समझते हैं ज्ञान बिगड़ गति नहीं। ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फ़र्क तो देखो ना। विज्ञान भी कहते हैं अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। तुमको पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए, परंतु बात समझाते हैं ये पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई तो फिर ज्ञान की क्या दरकार है? सतयुग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध। ये बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे, ये ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता? बाप कहते ये लोप हो जाता है। दिन हो गया फिर अज्ञान तो है ही नहीं जो ज्ञान की दरकार रहे। ये भी समझने समझाने की बातें हैं, फट से कोई समझ नहीं सकते हैं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं भक्ति का फल देने के लिए। भक्ति के बाद है सदगति, ये विनाश भी होगा जरूर। आसार खड़े हैं, तुम सुनते रहेंगे। चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, विनाश तो होना जरूर है। सतयुग में होते ही हैं थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी, तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। माया नाक से एकदम न पकड़ लेती है, ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है, टाइम लग जाता है। बड़े से बड़ी चोट है काम विकार की, इसलिए कहा जाता काम महाशत्रु है। यही पतित बनाते हैं, झगड़ा होता ही है विकार पर। विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करें तो अच्छा है ना। झाड़ू पोछा लगाएंगी परंतु पवित्र तो रहेंगी, मेहनत करके तो खाएंगी ना, विकारों से तो बचेंगी ना। इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक हो जाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर उठा लिया है। कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है, अब हम यात्रा पर जा रहे हैं। हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को ये ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। हम गृहस्थ भार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में याद रहे कि ये तो कब्रिस्तान है, फिर हम सुखधाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं। याद से ही विकार विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है। सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है। अलफ को याद करो बस, परंतु माया वह भी याद करने नहीं देती, मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा
भाई भाई है, देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। यहाँ तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो, भाई बहन भी हो, दोनों को वर्षा चाहिए ना। बाप कहते घर गृहस्थ में रहते हैं ना, आत्मा ही पुरुषार्थ करती है, अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। देह भी मान ना रहे, शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे। हम आत्मा हैं, बाप के पास जाना है, शरीर का भान ही ना रहे। जितना योगी बनते जाएंगे कर्म इंद्रियाँ शांत होती जाएगी। देह विमान में आने से कर्म इंद्रियाँ चंचल होती है। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है, शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्म इंद्रियाँ शांत होती जाएगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्म इंद्रियों को शांत करते हैं, तो वह तो हठ योग हो गया। तुमको तो योग से काम लेना है, क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो। बाबा कहते जितना आत्म अभिमानी होते जाएंगे तो कर्म इंद्रियाँ शांत हो जाएंगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्राप्ति तो बहुत ऊंच है ना। बाप कहते योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्म इंद्रियों पर जीत पहनते हो, इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य देवता पति से पावन बनते हो, प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना। योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बहुबल से नहीं बन सकते। मेहनत कोई बहुत नहीं है, कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है ना। विकार में गई नहीं, बड़ी पंचायत हो जाती है। वहाँ कहते विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अदर कुमारी नाम पड़ जाता है। युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है, ये भी मूर्खता है। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठा चाहिए, पक्का चाहिए। बहुत है जो हिम्मत करते हैं परंतु आँख की आँच आ जाती है। बाप कहते तो खेल खलास विकारों के वश गए, इसलिए बाबा कहते कुमारी फिर भी अच्छी है, अदर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। दो हो पड़ते हैं ना, कुमारी है तो अकेली है। माँ कहती जहाँ तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है, बंधन में पड़ने से बंधन वृद्धि को पाते हैं। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े, ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है, कुमारियों ने ही नाम भी निकाला है। कन्हैया नाम गाया हुआ है ना, कुमारी हो रहना अच्छा है। बाबा कुमारियों को हिम्मत दे रहे हैं। बाबा कहते बहुत अच्छा है, इनों के लिए तो बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि फ्रेश रहती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसे बनना है। कल पहले भी रहे, तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है ना। तो बाबा कहते कल पहले भी रहे, तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है ना। कुमारों का भीष्म पितामह जैसा बनना है। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं, मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो, दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं। तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सत्व प्रदान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने के बगैर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। झरमुई जंगमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते, श्रीमत पर नहीं चलते तो आप ही अपने को श्रापित करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है।
बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई झंगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। बाबा कहते व्यर्थ की बातें, संसार की बातें, जग की बातें, योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को सोने जैसा बनाना है। झरमुई झरमुई की अपना समय नष्ट नहीं करना है व्यर्थ की बातों में। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। वरदान, अपनी विजय व सफलता को सदा निश्चिंत समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अपनी विजय व सफलता को सदा निश्चिंत रहने और निश्चिंत समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पाठ में और ड्रामा के हर सेकंड के एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व सफलता हुई ही पड़ी है। वो निश्चिंत रहते। निश्चिंत विजय होने के कारण सदा निश्चिंत रहते। निश्चय बुद्धि, उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देती। उन्हें सदा निश्चय रहता कि ये कार्य व ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। स्लोगन, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। व्यर्थ संकल्प चलना मेजॉरिटी बच्चों में अभी ये संस्कार रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प का आधार मन है, जो मनमना भव होने नहीं देता। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। बाबा कहते संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। व्यर्थ संकल्प चलना मेजॉरिटी बच्चों में ये भी संस्कार रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प का आधार मन है, जो मनमना भव होने नहीं देता। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। बाबा के महावाक्यों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में ज़रूर धारण भी करें। और बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है, होमवर्क दिया है, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। व्यर्थ की बातों में नहीं जाना है। योग बल से अपने कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है और बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनना है। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। वहाँ कहते जिनको निश्चय है, निश्चय बुद्धि है, निश्चिंत रहते हैं, उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। ओम शांति।